नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। पिछली कक्षा में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों ही एक दूसरे के विलोम हैं। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कि 2 का वर्ग होता है 4। तो अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 4 का वर्गमूल होगा 2। इसी तरीके से 3 का वर्ग होता है 9। तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो होगा 3। यानी वर्गमूल में हमें ऐसी संख्या निकालनी होती है कि जिस संख्या का वर्ग करके फिर से जो हमें संख्या दी गई है वो प्राप्त हो जाए। यानी सपोज हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसका वर्ग 25 हो, तो वो संख्या होगी 5। तो √25 का मान होगा 5। अब जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, या इसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज हमें 100 का वर्गमूल निकालना है। हमें एक संख्या दी गई है 100, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो जिसका भी हमें वर्गमूल निकालना होता है, हम उसके गुणनखंड कर देते हैं। तो हमें 100 दिया है, तो हम 100 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले 2 से इसमें भाग जाएगा 50 बार, फिर से 2 से इसमें भाग जाएगा 25 बार, अब इसमें 5 से भाग जाएगा 5 बार, और 5 से 1 बार। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें समान अंकों के जोड़े बनाने हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। तो हमें जोड़े बनाने, यानी हमें हर 2 को एक साथ लिख देना है। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, और ये 5 और 5 का भी एक जोड़ा बन गया। अब हमें हर जोड़े में से एक बार अंक को लेना है और उन्हें गुणा में लिखना है। तो जैसे इन 2 में से हम केवल एक 2 को लेंगे, और इसी तरीके से गुणा में लिखेंगे, इन 2 5 में से केवल एक बार 5 को लेंगे। इनको गुणा करके आ गया 10। यानी इनको गुणा करके जो भी आएगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो 100 का वर्गमूल होगा 10। एक और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। सपोज हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। तो हम 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग जाएगा 200 बार, फिर से 2 से 100 बार, 50, 2 से ही 25, 5 से 5 बार, और 5 से 1 बार। अब हम अगर जोड़े बनाएं तो देखिए ये 2 का एक जोड़ा बन गया, इन 2 का भी एक जोड़ा बन गया, और इन 2 का एक जोड़ा बन गया। तो अब अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो इन 2 को एक बार, इन 2 में से भी 2 को एक बार, और इन 2 5 में से 5 को एक बार। तो ये हो गया 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20। तो 400 का वर्गमूल यानी √400 का मान होगा 20। तो ये थी गुणनखंड विधि। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है दोस्तों, जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो इस विधि से हमें वर्गमूल निकालने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो आज हम एक शॉर्ट ट्रिक समझेंगे जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले 1-2 चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक वर्ग का पहाड़ा हमें समझना है कि वर्ग का पहाड़ा क्या होता है। वर्ग का पहाड़ा मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 गुणा 1 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, और इसी तरीके से चलता जाता है। दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ और याद रखनी है। हम पहले यहाँ पे वर्ग करके लिख देते हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 का हम केवल इकाई का अंक यहाँ पे लिख देते हैं 6, 5 का वर्ग होता है 25, उसका भी इकाई का अंक 5, ऐसे ही 6 का वर्ग 36, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, 7 का वर्ग होता है 49 यानी 9।
8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो अगर आप इन अंकों को ध्यान से देखें तो इनमें आपको 2 कहीं नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 7 नहीं दिखेगा और 8 नहीं दिखेगा। और इसके अलावा जीरो अगर विषम संख्या में हो, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, यानी 1 जीरो हो या 3 जीरो हो या 5 जीरो हो, विषम संख्या में अगर जीरो हो तो वो भी हमें यहाँ नहीं दिखता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के वर्ग में ये अंक नहीं हो सकते कभी भी। किसी भी संख्या के वर्ग में 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में 0, यानी विषम अंकों में 0 नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन अंकों को चेक करना है। अब देखिए हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सपोज हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है। 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम देखते हैं सबसे पहले जिसका भी हमें वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का अंक क्या है। उसका इकाई का अंक सपोज इस केस में 5 है। तो अब हम इस टेबल को देख लेते हैं, हमारी जो वर्ग की हमने टेबल बनाई थी इस वाले से हमें टैली करना है जो संख्या हमें दी गई है। तो यहाँ देखिए 5 कहाँ है, यहाँ। तो जहाँ भी 5 होगा तो इसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसके वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा वो भी 5 होगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला अंक तो हमने मिला लिया, उसके बाद हमें एक अंक बीच में छोड़ देना है। इस अंक को हमें ध्यान में नहीं रखना है, उसके बाद जो संख्या बची उस पर हमें ध्यान देना है। तो हमारे पास 20 बच गया। अब हमें जो वर्ग का पहाड़ा हमने पढ़ा था उस वर्ग के पहाड़े को तब तक पढ़ना है जब तक या तो ये 20 के बराबर हो जाए या ठीक उससे कम हो जाए। फिर से सुनिए, या तो 20 के बराबर हो जाए या ठीक उससे कम हो। तो वर्ग का पहाड़ा शुरू करते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अब 5 में देखिए 25 ज़्यादा हो रहा है तो यानी हमारे 4 तक ही ये वर्ग का पहाड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 आ जाएगा। यानी 2025 का वर्गमूल कितना होगा, 45 होगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक संख्या है 1156, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके इकाई का अंक देखते हैं 6। और अब ये टेबल हमें याद रखनी है। इसमें 6 देखते हैं कहाँ है, देखिए 2 जगह 6 है, एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है। तो या तो इसका इकाई का अंक 4 होगा या तो इकाई का अंक 6 होगा। हमें 6 टैली करना था तो 6 देखिए 6 एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हमें इससे टैली करना है कि 6 या तो इकाई का अंक में 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं या तो इकाई का अंक 6 है या 4 है। अभी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर से हमें वही करना है, उसके बाद वाला एक अंक छोड़ दिया और हमारे पास बच गया 11। वर्ग का पहाड़ा तब तक पढ़ना है या तो वो 11 के बराबर हो जाए या तो उससे ठीक कम हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। देखिए 4 ज़्यादा हो रहा है तो 3 तक जाएगा। तो अब हमें ये संख्याओं का तो थोड़ा थोड़ा अनुमान आ गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, या वो 36 होगा या तो 34 होगा। अभी भी हमें एक आंसर नहीं मिल पाया है। अब हमें आगे क्या करना है, कल हमने एक वर्ग करने का तरीका पढ़ा था कि किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो हमने कल पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि ये संख्याओं के बीच में एक अंक है 35। हम 35 का वर्ग निकाल लेते हैं। 35 का वर्ग निकालने के लिए 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 गुणा 4 हो गया 12, 1225। तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि 35 का वर्ग 1225 होता है। अब देखिए हमें सवाल में क्या पूछा गया था, 1156।
हमें ये चेक करना है कि ये संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। तो जो संख्या दी गई है वो 35 के वर्ग से छोटी है, यानी जो वर्गमूल होगा वो भी 35 से छोटा होगा, यानी इसमें से 36 हमें कैंसिल आउट कर देना है। इसका वर्गमूल होगा 34। 34 ही सही आंसर होगा। एक और उदाहरण से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमें वर्गमूल निकालना है 8464 का। इकाई का अंक है 4, तो फिर से टैली करते हैं। 4 कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए 4 एक तो यहाँ पे है, या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। फिर से हमें बीच में एक इकाई का अंक एक अंक छोड़ देना है, और अब हमारे पास अंक बच गया 84। पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 9 नमा 81, क्योंकि 10 दहाई 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 नमा 81, तो हमारे पास अंक आएगा 9। तो या तो वो संख्या 92 है या 98 है। अब देखिए 92 और 98 में 5 वाला अंक क्या है? 95 है। हम 95 का वर्ग निकाल लेते हैं। 95 का वर्ग, फिर से 5 का वर्ग 25, और 9 गुणा 10 90, 9025। अब हमें चेक करना है कि 9025 से वो संख्या छोटी है या बड़ी है। तो हम देख सकते हैं सीधे सीधे ये संख्या छोटी है, यानी हमारा आंसर भी कम वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 92। होप कि आपकी समझ में ये वीडियो आ गया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।